उस पर उनको केंद्रित करना होगा। गैर शैक्षणिक कार्यों से आप हटाइए उनको। एमडीएम खाने को लेकर के कई बार हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि एमडीएम से शिक्षकों को अलग किया जाए, लेकिन आज तक विभाग नहीं कर पाई है। सड़क पर आंदोलन करने के लिए भी और परीक्षा की तैयारी भी अब सरकार तय करे कि वो क्या चाहती है, कि छात्र सड़कों पर हों या अपने कमरों में बैठकर परीक्षा की तैयारी करें। बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से जो है प्रचार प्रसार की गई, उसके बाद से जो है हर मंच से जो है एनडीए की ओर से कहा जा रहा था कि बिहार में TRE-4 जो है जल्द उसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उसको लेकर के जो है तमाम शिक्षक जो बनने वाले हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कयास लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या विभाग की तरफ से नहीं दिया गया। हमारे साथ अमित विक्रम है, शिक्षक नेता हैं। अमित जी, आपने लंबे समय से देखे हैं कि कई बार जो है प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जो है TRE-4 की नहीं निकाली गई। देखिए, विलम्ब हो रहा है। 15 जनवरी तक पहले कहा गया था, अब 15 जनवरी से 1 फरवरी आने को है, तो 15 दिन का विलम्ब 16 दिन का हो चुका है। इससे छात्रों में नाराज़गी है और छात्रों ने गांधी मैदान में बैठक भी की है। 7 फरवरी का अल्टीमेटम दिया है और इस बात से हमने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी अवगत कराया है कि देखिए, छात्रों में नाराज़गी है, जो देरी हो रही है। इस देरी की वजह भी उन्होंने बताया कि कुछ जिलों से रोस्टर सुधार होकर आने में समय लग रहा है, विलम्ब हो रहा है। लेकिन ये तो अगर देर हो भी रहा है तो विभागीय पदाधिकारियों की गलती है। तो छात्रों का आक्रोश जायज़ है अपनी जगह, और छात्र अभ्यर्थी जो हैं इस बात को लेकर के आशंकित भी हैं कि कहीं पिछले बार की तरह तो ऐसा नहीं हो कि बहाली ही टल जाए, क्योंकि पहले बात थी कि जुलाई में ही बहाली होगी, चुनाव से पहले बहाली हो जाएगी, वो टाल दी गई, 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका रहती है। तो इस बात को लेकर के सशंकित हैं और शिक्षा विभाग पर दबाव है, पूरा दबाव है। कल भी मैं सचिवालय गया था, हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी भी थे। उन सब ने जाकर के पदाधिकारियों पर के बार बार ये बात कहा है, उन पर दबाव बनाया है कि जल्द से जल्द आप आयोग को, बीपीएससी आयोग को आप अधियाचना भेज दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अधियाचना भेजिए। इसको लेकर के सब लोग जागरूक हैं और पूरा दबाव है शिक्षा विभाग पर। उनका कहना है कि 7 तारीख का जो डेडलाइन है उससे पहले अधियाचना भेज दी जाएगी। तो अब हम लोग को देखना है कि 1 सप्ताह का समय है, इस सप्ताह के अंदर क्या विभाग अपनी बातों पर कायम रहती है या फिर कोई एक्सटेंशन, फिर कोई बहाना, फिर कोई नया कारण निकल के सामने आ जाता है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब जो है 2 तारीख से विधानसभा सत्र भी चलने वाली है, उसमें भी जो लोग जो हैं इस पर सवाल खड़ी करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट को जो काफ़ी कयास थी, तो क्या वो लड़ाई करे, सड़क पर आए, गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन करे, गांधी मैदान करे, या फिर जो है अपनी तैयारी करें? देखिए, जो मैंने कहा कि 7 तारीख का अल्टीमेटम छात्रों ने दिया है और शिक्षा विभाग इस अल्टीमेटम को लेकर के गंभीर है, दबाव में है, क्योंकि सदन का भी सत्र चलेगा और आपने खुद कहा कि इस पर पक्ष विपक्ष के लोग भी इस पर सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि सरकार ने चुनाव में वादा किया था। तो उस वादे से अगर सरकार मुकरती है, उस वादे को पूरा नहीं कर पाती है, तो सदन में भी इस बात को लेकर हंगामा होगा। और छात्रों का प्रदर्शन अगर इस बीच में विधानसभा सत्र के दौरान होता है तो सरकार पर विशेष दबाव होगा। तो इन सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि छात्रों ने जो अल्टीमेटम दिया है उससे पहले सरकार को, शिक्षा विभाग को बहाली जारी कर देनी चाहिए। अन्यथा छात्र तैयार बैठे हैं कि अगर 7 तारीख तक में वैकेंसी नहीं आई, मतलब अधियाचना अगर नहीं भेजी गई आयोग को, तो छात्र सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं, पूरी तैयारी में है। क्योंकि देखिए, यहाँ जब भी कोई बहाली आई है, कभी भी कोई बहाली आई है, तो बिना सड़कों पर आंदोलन हुए नहीं आई है। तो छात्र इस बात से भली भांति अवगत हैं कि छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी जल्द से जल्द ये बहाली होगी। तो इसलिए तैयार बैठे हैं, अल्टीमेटम भी दे रखा है, डेडलाइन भी तय है। अब गेंद सरकार के पाले में है, शिक्षा विभाग के पाले में है। छात्र अपनी ओर दोनों तैयारी करके बैठे हैं, सड़क पर आंदोलन करने के लिए भी और परीक्षा की तैयारी भी। अब सरकार तय करे कि वो क्या चाहती है, कि छात्र सड़कों पर हों या अपने कमरों में बैठकर परीक्षा की तैयारी करें। क्या लगता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में जो है समन्वय नहीं बन रही है, इसके वजह से भी हो सकता है? नहीं, अभी तो बीपीएससी के पास गया ही नहीं है, बीपीएससी के पास अभी अधियाचना गई ही नहीं है। अभी तो ये लोग अपना रोस्टर, पिछले 1 महीने से रोस्टर क्लियरेंस कराने में ही ये लोग उलझे हुए हैं। रोस्टर में इस बार 2-3 बदलाव हुए हैं। पहले जो आप डोमिसाइल देख रहे थे वो नहीं था, उसको लागू किया गया है। और जो पहले 1 to 8 में 50% महिलाओं को वर्टिकल आरक्षण था, इस बार उसको हॉरिजॉन्टल किया जा रहा है, वो एक बदलाव है। प्लस कुछ बैकलॉग सीट्स हैं और कुछ फ्रेश सीट्स हैं। तो कुछ बैकलॉग सीट्स जो TRE-1 से आ रहे हैं, उनका अब रोस्टर चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि 3 बार उस पर बहाली हो चुकी है। तो इन सब बातों को लेकर के रोस्टर क्लियर कराने में इनको बार बार दिक्कत हो रही है। पिछले बार भी 15 जनवरी से पहले ही एक बैठक हुई थी, जिसमें रोस्टर सारा भेजा गया था सामान्य प्रशासन विभाग को। सामान्य प्रशासन विभाग ने कई जिलों के रोस्टर पर आपत्ति की थी, उसको सुधार कर देने के लिए कहा था। तो उसी को सुधारने में फिर से विभाग को यह विलम्ब हो रहा है।
लेकिन जो भी विलम्ब हो रहा है यह बहुत ही खेदपूर्ण है। इसको इतना समय नहीं लगाना चाहिए था। 2-3 दिन के अंदर बैठ के सारी रिक्तियों और समस्याओं को दूर किया जा सकता था, जो आपत्तियाँ थी उनको दूर किया जा सकता था। विलम्ब हो रहा है, यह खेदपूर्ण है और छात्रों में इससे आक्रोश बढ़ रहा है। क्या जिस तरह से जो है नई सरकार ने जो है नई शिक्षा नीति ला रही है, उस पर भी जो है प्रभाव पड़ने वाला है शिक्षकों के, या फिर सही होने वाली है? नहीं, देखिए, नई शिक्षा नीति तो मान लीजिए है ही लागू, लेकिन शिक्षकों के लिए अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ट्रांसफ़र की नियमावली बन रही है अलग से। उसके बाद एक आपका आचरण संशोधन हुआ है, आचरण नियमावली जो आचरण संहिता जो उसमें संशोधन हुआ है। तो सरकार कहीं न कहीं विभाग को, शिक्षा विभाग को, शिक्षकों को दुरुस्त करने की तैयारी में है, चाहती है, सरकार की इच्छा है शायद कि हम ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन इसके लिए देखिए सिर्फ नियम कानून बनाने से नहीं होगा, हर चीज़ के लिए आप शिक्षकों को दोषी नहीं दे सकते हैं। विभागीय पदाधिकारियों को भी इस बात को लेकर के सजग होना होगा कि हम शिक्षकों से पढ़ाई का काम करवाएं, उन्हें अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में। अभी आप देखिएगा कि अगला 1 महीना जो है आपका पूरा फरवरी शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा में लगी रहेगी, तो शिक्षक उसमें अस्त व्यस्त रहेंगे। फिर उनकी ड्यूटी लग जाएगी मूल्यांकन में, तो 2 महीना उसमें अस्त व्यस्त रहेंगे। हालांकि अब तो माध्यमिक कक्षाओं में +2 में शिक्षकों की काफ़ी संख्या है, इसके बावजूद भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से प्राइमरी के शिक्षकों को भी हाई स्कूल में परीक्षा जो हो रही है +2 और 10th की, उसमें लगा दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी विभाग को समझना पड़ेगा कि आपके पास वर्कफोर्स है और अच्छा वर्कफोर्स है। अब मुझे तो लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो किसी अन्य राज्य में है भी नहीं, तो उनको सही से रेगुलेट करना है, सही से उनका इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर शिक्षक हैं, स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, साइंस के शिक्षक हैं, साइंस का लैब नहीं है, तो इन सब चीज़ों को भी दुरुस्त करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है उसको दूर करनी होगी और शिक्षकों को उनका जो मूल कर्तव्य है, उनका मूल कर्तव्य पढ़ाना, उस पर उनको केंद्रित करना होगा। गैर शैक्षणिक कार्यों से आप हटाइए उनको। एमडीएम खाने को लेकर के कई बार हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि एमडीएम से शिक्षकों को अलग किया जाए, लेकिन आज तक विभाग नहीं कर पाई है। हम लोगों ने कई बार लिख के दिया है कि इसको कम्युनिटी किचन के हवाले कर दीजिए या जीविका दीदी या किसी के हवाले कर दीजिए, शिक्षकों को इससे मुक्त कर दीजिए, सरकार नहीं कर रही है। तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाया जाता है, इसका सबसे दुष्प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पड़ता है। सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे और जो भी नीतियाँ हैं उस पर हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं अमल का। उसमें जहाँ कहीं हमें आपत्ति होती है, शिक्षकों को आपत्ति होती है, तो हम लोग उस पर अपना कानूनी रूप से भी या विभागीय स्तर से भी सुधार का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें कही जा रही है, तो बहुत सारे लोग का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई है, अभी आप लोग का होने वाली है, क्या लग रहा है कि इस बारे में भी झोल चल रही है? अभी तक बहुत सारे महिलाओं का देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में तो गड़बड़ी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक ही विद्यालय में एक ही विषय के कई सारे शिक्षक चले गए, कुछ विद्यालय एकदम शिक्षकों से खाली हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। और ये अनियमितता का असर जो है आपको देखने को मिलेगा, हाईकोर्ट में कई सारे केसेस होने हैं इसमें, क्योंकि अधिकांश शिक्षक जो हैं, जो बहुत ज़्यादा दूर थे वो अपने घर के पास नहीं आ पाए, और जो कम दूरी पर थे वो घर के और नज़दीक आ गए। तो इससे शिक्षकों में एक कह लीजिए कि क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि आखिर किस नीति के तहत ये ट्रांसफ़र किया गया, क्या गाइडलाइंस थे, क्या क्राइटेरिया था ट्रांसफ़र होने का, ये कोई क्लैरिटी नहीं थी। इस वजह से वहाँ की स्थिति बनी और नाराज़गी है शिक्षकों में इस बात को लेकर के। अब नई नियमावली आने की बात हो रही है, उसमें क्या आता है नहीं आता है, क्या बातें लग रही है, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा हो कि कोई कोर्ट में फिर चैलेंज कर दे, फिर उस पर कुछ सुधार हो। ये सारी बातें हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को हम लोग लगातार कहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाइए। क्या गाइडलाइंस है, किस आधार पर किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये तय होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नहीं होने की वजह से ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्या सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो है शिक्षकों ने लिखते हैं, कभी-कभी हमने भी फेसबुक पर देखता है कि सही कई सारे जो ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, उसमें जो पढ़ने लिखने के बच्चे को जो है उसमें जो प्ले स्कूल हो गया या फिर कोई कविता सुनाते हैं, और इस सब पर भी रोक लगानी चाहिए सरकार को, या फिर कुछ ऐसा ही नहीं, डालते देखिए, हैं जिससे प्रतिबंधित हो? देखिए, जो सोशल मीडिया पे शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में या शिक्षा से जुड़ी बातें जो लिखी जा रही हैं, सामग्री डाली जा रही हैं, वो तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए जाती है। हाँ, हो सकता है ऐसा कि हम लोगों की नज़र में नहीं हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ लोग मतलब कह सकते हैं जातीय धार्मिक तरह की टिप्पणी करते हों, जिस पर रोक ज़रूरी है जिससे उसका। लोगों को ठेस महसूस हाँ, हो। ठेस पहुँची, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है, किसी तरह की कोई फूहड़ बात हो रही है, कोई अश्लील बात हो रही है, अगर किसी के द्वारा इस तरह से अनजाने में किया जा रहा है, तो उस पर रोक लगना चाहिए, उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं बनने चाहिए। अगर बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनेगा तो उससे क्या होगा कि शिक्षक अपने तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, उनका काम डेली ट्रैवलिंग, कई टीचर्स डेली 100-100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, आना जाना, फ्रस्ट्रेशन है। तो उस चीज़ को लोग सोशल मीडिया पे निकालते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा अपने पारिवारिक दोस्तों के साथ फ़ोटो डालते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सरकार को एक्शन लेना चाहिए।
हाँ, जो एक कानून का उल्लंघन करे, मतलब कि आप समझिए जातीय, धार्मिक, नस्लीय टिप्पणी करे, वो अश्लील टाइप का कुछ मैसेज गलती से ही मान लीजिए अगर डाल देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना देंगे तो होगा क्या कि तब तो शिक्षक अपने आप सोशल मीडिया क्या है कि एंटरटेनमेंट का जगह है, अपने मन को थोड़ा रिलैक्स करने का, दिन भर की थकावट दूर करने का है, वो भी नहीं कर पाएंगे। ड्यूटी आवर्स में तो हम लोग सबको मना करते हैं कि भाई ड्यूटी आवर्स में कोई सोशल मीडिया का प्रयोग ना करें, लेकिन ड्यूटी आवर्स के बाद घर में बैठ करके परिवारजनों के साथ लोग सोशल मीडिया इसीलिए यूज़ करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर कर दिया, कुछ हंसी मजाक का देख लिया, कुछ हंस बोल लिए, यही है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अमित विक्रम ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से TRE-4 को लेकर के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी उसको लेकर के और सोशल मीडिया पर जो है अनावश्यक चीज़ों न डालें जाकि जिससे लोगों का ठेस पहुंचे। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है TRE-4 की अभी तक जो है बहाली नहीं दी गई है, उसको लेकर के जो है लगातार ये लोग जो है आवाज़ उठाने की काम करेंगे। अगर 7 तारीख तक यानी 7 फरवरी तक अगर TRE-4 की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो एक बार फिर से पटना के सड़कों पर जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से प्रदर्शन में लग जाएंगे। नज़ारा लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।